एनसीआर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं और साइकिलों की रिपेयरिंग करने वाले कारीगर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह खून पसीने की कमाई खाकर पेट भर रहे हैं, तो खुशी भी अनोखी होती है और नींद भी गहरी आती है। ऐसा माना जाता है कि 1817 में जर्मनी के बैरन फॉन ड्रेविस ने साइकिल की रूपरेखा तैयार की। ये लकड़ी की बनी साइकिल थी तथा इसका नाम ड्रेसियन रखा गया था। उस समय इस साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसका अल्प प्रयोग 1830 से 1842 के बीच हुआ था। उपमहाद्वीप में साइकिल के प्रवेश का श्रेय औपनिवेशिक इतिहास को दिया जा सकता है। अंग्रेज इस वाहन को देश में मौज मस्ती के लिए और कुछ लोग अपने एथलेटिक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए लेकर आए थे। कार्ल वॉन ड्रेस नाम के एक जर्मन बैरन ने पहला बड़ा विकास तब किया जब उन्होंने 1817 में चलाने योग्य 2 पहिया यंत्र बनाया। इसे कई नामों से जाना जाता है, जिनमें वेलोसिपेड, हॉबी हॉर्स, ड्रेसिंग और रनिंग मशीन शामिल हैं। रिपेयरिंग बहुत बढ़िया करते हैं जी, और हमें खुशी होती है। भाई गरीब आदमी के लिए साइकिल ये ऐसी चीज है जी जो इसे लेके, और रिपेयरिंग भी बहुत ही कम होती है इसकी उन्नत है जी। किस तरह से? पहले रिंग करोना जाए, हम में तारीख लेना, फिर रिंग करोना, फिर रिंग करोगे, फिर कसनी कसकर और लैग वगैरह काटने की मुरम्मत में सारा ही होता है जी। लैग काटने, पेंचर लगाने और हमारे रिपेयरिंग वगैरह होगी, वो सेंटर सेट हो गया, ये गोली वगैरह होगी। बहुत कितनी मेहनत करते हो? मेहनत बहुत है जी, बहुत ज्यादा है। साइकिलों की रिपेयरिंग करते हैं, पूरी साइकिल खोल के उसकी ओवरऑलिंग करते हैं, कार्टिज सोडे से धोते हैं। जब साइकिल को हल्की बनाते हैं हम, उसमें सारी में गोली डाल के उसकी गोली ग्रीस करते हैं और उसको फिर मालिक को देते हैं। मालिक खुद कहता है हाँ जी हमारी साइकिल चलती है, हल्की चलती है। फिर हमारी ये 50 साल पुरानी दुकान है मूर्ति अड्डे पे सोनीपत। अब ये जो बैटरी वाली रिक्शा आ गई है, थोड़ी साइकिलों की रिपेयरिंग कम आने लगी हमारे पास। अच्छा, एक साइकिल को मुरम्मत करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? दिन लग जाता सर जी। क्या क्या मुरम्मत करनी पड़ती है? एक पुर्जा खोल के हमने उसको सारी कार्टिज सोडे में धोते हैं। उसको 2 बंदे लगते हैं, कार्टिज सोडे में धोता है, एक खाली पानी में धोता, दूसरे पानी, सादे पानी में। हाँ, पूरा दिन लग जाता हमारा। अच्छा, मेहनत करते हो, कितनी खुशी मिलती है? मेहनत का फल मिलता है। फिर ग्राहक नु कहता हमारी साइकिल हल्की चलती है। जब हमारा दिल खुश हो जाता है, जब ग्राहक नु कहता है साइकिल हल्की होती है। जानकी दास कपूर ने एटलस साइकिल कंपनी की स्थापना 1951 में की थी। उन्होंने एक टिन शेड से साइकिल की गद्दी बनाने से कारोबार की शुरुआत की थी। एटलस साइकिल्स एक ऐसा नाम जो भारत में साइकिलों का पर्याय बन रहा। एटलस साइकिल जो कि 1951 में निकली थी। उसके बाद हीरो साइकिल भारत में कंपनी जो कि 1956 में आई थी। साइकिल को हम बचपन से चलाते आ रहे हैं, उसे हिंदी में द्विचक्र वाहिनी कहते हैं। दरअसल साइकिल में 2 पहिए होते हैं और इसकी वजह से इसे द्विचक्र वाहिनी कहा जाता है। कई बार क्षेत्रीय भाषा में साइकिल को पैरगाड़ी भी कह देते हैं, क्योंकि इसे पैरों से चलाया जाता है। इससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि इसे चलाने के लिए पेट्रोल या सीएनजी जैसे किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही इसे चलाने से शरीर की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। इससे हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। खास बात यह है कि साइकिल चलाने से ना तो प्रदूषण फैलता है और साइकिल का खर्चा भी बेहद कम होता है, और इसके अतिरिक्त विशेष रूप से इंसान की कसरत भी हो जाती है और सफर भी हो जाता है। इसलिए आज आधुनिक युग में साइकिल आज भी लोगों की पसंद बनी हुई है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।